हो राम। चार लाइन भूमिका कवि ने लिखा है। ककहरा से मेरे बिरहा के भूमिका लिखल गई और बिरहा का मेरे शीर्षक हो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतिहास। जौने उपलब्ध समझाइला बिरहा गावे पहले वो चीज गाइला ओकरे बाद दूसर चला चला हेलो और एक उठाता हेलो हेलो बस कीर्ति चमकी उसी की है संसार में, अरे बन के ज्वालामुखी जो दहकता रहा, अरे खौफ खाया नहीं लोह बनकर जिया, अरे तब के सोने के जैसा दमकता रहा, अरे गाथा ऐसे आजादी के नायक की है जो कि संघर्ष का एक सरदार था, अरे घी का दीपक समर्पित बहादुर है, अरे भारत माँ का जो सच्चा वफादार था। जिस समय हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में देश जकड़ा हुआ था, भारत माँ कराह करा के रो रही थी। किसी ने आया कहा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी ने आया कहा जय जवान जय किसान, किसी ने आया कहा भारत माता की जय, किसी ने आया कहा इनकलाब जिंदाबाद, किसी ने आया कहा भारत माता की जय, किसी ने आया कहा वंदे मातरम, किसी ने आया कहा अरे वतन की शान बचाना जरूर है, मरने के लिए शीश कटाना जरूर है। किसी ने आया कहा अरे बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गया जो हिंद चमन, जब तक जिंदा रहेगी कलम याद करेगा उन्हें वतन। बहुत से क्रांतिकारी आए सर पर कफन बांधकर, ये देन किसकी है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कीर्ति चमकी उसी की है संसार में, ज्वालामुखी जो दहकता रहा, खौफ खाया नहीं लौह बनकर जिया, तब के सोने की जैसा दमकता रहा। गाथा ऐसे आजादी के नायक की है जो कि संघर्ष का एक सरदार था, अरे घी का दीपक समर्पित बहादुर उन्हें भारत माँ का जो सच्चा वफादार था। गजल के लाइन लगत हो मास्टर और थोड़ी हर काबे में, हर काबे में तेरा चला है, काशी में नजारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है।
अच्छा कवि भाव लिखलन का खूनों से सवारा है वीरों ने धरती खूनों से संवारा है। वीरों ने यह धरती एक एक खून का कतरा कतरा देकर संवारा है। देखे हैं तिरंगा पे चलना कहा है यानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर साहब ने उसको आवाज दी कहना है हर वीरों ने यह धरती खूनों से संवारा है। जहाँ से भी बढ़ कर के ये वतन हमारा यह है बेरस के जज्बा। लेकिन यही से मेरे बिरहा के कहानी शुरुआत हो गया। नजम के लाइन से बताओ एक पढ़ल कैसे मिसाल एकता या अखंडता की याद सुनो। वल्लभ भाई पटेल पर है हमें नाज सुनो। गुलामी झेल रही गोरों की भारत माता। टूटता जा रहा था क्रांति का सबसे नाता। प्रांत गुजरात जिला खेड़ा है नदियाड़ जहाँ झबेर भाई थे किसान माता लाड जहाँ। 31 अक्टूबर 1875 में 31 अक्टूबर 1875 में चौथी संतान हुई उत्तर नक्षत्र में। रामदेव गुरु जी की याद आ गए का अरे बागी तेरे लाहू पे अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी आवत अरे बागी तेरे लाहू में हीरो की रवानी है। बागी तेरे लाहू में वीरों की रवानी है। बागी तेरे लाहू में और वीरों की रवानी है। अरे शाही से लिखा कोई वीरों की कहानी है। बागी तेरे लहू में वीरों की रवानी है। शाही से लिखा कोई वीरों की कहानी है। बहुत बड़ा वीर रहलन
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ से इनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा? गुजरात प्रांत नदियाड़ गांव के रहे वाला झाबेर बाई किसान पत्नी के नाम लाड बाई बतावल गए। मालिक 4 गो संतान झाबेर बाई के दिलन। पहला नरसी, दूसरा सोम, तीसरा विठल, चौथी संतान वल्लभ। 31 अक्टूबर 1875 में जन्म भैल उत्तरा नक्षत्र में। कुछ दिन वक्त बीतता गया, कुछ दिन वक्त बीतता गया। जब थोड़ा बड़ा भइलन तब झाबेर बाई के साथ अपने पिताजी के साथ काम में हाथ बढ़ावे लगलन। कहलन अब हम जवान थोड़ा हो गए बानी बाबूजी, थोड़ा हमहू काम में हाथ काहे ना बटा ली। चलत के लाइन बदल गए मास्टर का। ओहो कविता जी, फिर पता ना कब मौका आए, थोड़ा सुनिए कविता जी। कोई आशिक कह रहा है, हमारे आशिक सुनिए थोड़ा। एक मिनट कहा भैया बतलावा, बहुत दिन फिर तब से मिले। अरे गोरिया हो, अरे गोरिया हो बिजुलिया कहवा गिरी, गोरिया हो देखा भैया। लेकिन और का कहलस, रस भरले गगरिया कहवा गिरी, हो रस भरले गगरिया कहवा गिरी हो। ये हमारे बड़े भैया की तरफ से 201 रुपए का महान सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम है। मालिक सुखी रखे, हमेशा आज 200 देहा, कल 2000 पहुंगा। ये कैलाशनाथ जाबाद जौनपुरी के दिल से आवाज हो। उग्रसेन के बहुत माने जाने वाले प्रधान हैं, कई वर्षों से प्रधान की पदवी को ग्रहण करते आ रहे हैं। कहा गया है ना, जो सम्मान, जो अच्छा समाज में नाम किया रहता है उसी को यश मिलता है, उसी को कीर्ति मिलती है। जैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कीर्ति मिली, वैसे मेरे भैयों को मिलत हो। हम बिरहा गावे लगी थे, हमारा आदत हो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के हम याद करी थे। देख ले तो ना है, देखा ना कैसे हो। अरे रस भर ले गगरिया कहवा गिरी। कविता जी तो के ना कहत हो, अपने ऊपर मतलब भैया, गाना खो। हमसे आप बहुत सीनियर कलाकार, एज में हो कि ना हो नहीं। हर रस भर ले गगरिया कहवा गिरी, गोरिया हो, गोरिया हो बिजुलिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुलिया कहवा गिरी, गोरिया हो। आप परमार्थी परम सत्य गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरीश। भाव पर खुश होकर सेठिंग के बहुत बड़े ठेकेदार हैं हमारे दोस्त, हमारे साथ में पड़े हैं मुलायम भाई, यही जहासापुर की पावन सरजमी से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद की आकांक्षा है। शानदार 101 रुपए का महान सम्मान भैया ब्राह्मण मालिक सुखी रखते हैं। लेकिन कहना है कुछ दिन वक्त बीतता गया, बिरहा पे मेरे ध्यान दो। कुछ दिन वक्त बीतता गया, झाबेर बाई किसान बड़ा गरीब रहलन। होत का बा भाव बड़ा अच्छा कवि लिखलन का।
अरे बैठल बा हो बैठल बा गरिया पौआ पसार बैठल बा गरिया बड़ा गरीबी रहे बाबू वही समय जोड़ी समय इतना बड़ा त्याग तपस्या करते हैं 4 संतान के खिलावत रहन खेती के सहारा रहे अरे दोनों चून करोटिया भइल दुसवार बैठल बा गरिया पौआ पसार बैठल बा जब बड़ा हो गए तो करत का हवन पल्लव पटेल नाम रहे देखा यहीं से कहानी की शुरुआत हुआ अरे पिता साथे बल्लभ जी हथवा बटवले अरे बड़े भैया विठल के लंदन पढ़वले बड़े भैया होई के घर ही लाचार बैठल बा गरिया पौआ पसार बैठल बा बड़े भाई विठल को बल्लभ पटेल लंदन पढ़ने के लिए भेज देते अपना घर पे कुछ दिन पढ़े उसके बाद तब होता क्या है भैल का दर्ज के लाइन बदल गए मास्टर क्या बात है आज पहली बार हमार और मंगला गुरु जी संगत होता हम चाहे जे रहा इस सबके साथ घमंड ना हो ये हमारे गुरु जी के ओम प्रकाश यादव बक्सर के आशीर्वाद हो उनके बचपन से हम गुरु माने आज पहली बार संगत में आज ऐसा गीत हो टूटा फूटा जवन सहूर बा हमरे वो आप लोगन के बीच में पेश कर दे अरे वाह अरे तौबा कैसे है नादान तौबा कैसे है नादान गुरु पायल की है तौबा कैसे है नादान गुरु पायल की अरे तौबा कैसे है नादान घुघुरु पायल घुघुरु पायल घुघुरु पायल की कभी ये ले लेंगे मेरी जान घुघुरु पायल लेकिन देखा कहानी पे गौर करा कुछ दिन वक्त बीता गया जब 16 साल के भैलन तब झाबेर बाई पिताजी और माताजी का सोचली बेटा बड़ा हो गया बा एकर काहे ना हाथ पीला कर दी तो हर माई की करंट खींचत हो अच्छे से अच्छा गवैया रहे तो करी गला मारे एकदम खराब कर दी करंट
लेकिन का होत बा, अरे 16 साल में शादी हो गई वल्लभ भाई के साथ से शादी है। 16 साल में शादी हो गई वल्लभ भाई के, 16 साल में शादी हो गई वल्लभ भाई के, झबेर बाबाई चमन सजा वल्लभ भाई के। सोलह साल बीता, माई बाप शादी कई दिहलन केकरे साथ? झबेरवा बाई के साथ। वल्लभ भाई पटेल की औरत का नाम झबेरवा बाई था। तब होत का बा, हर करके 10वीं पास कर मठी पहुंचे लंदन जाई। हर 30 माह में बैरिस्टर बन गई ले भात आई। विचारों से थे गांधीवादी वल्लभ भाई। वल्लभ पटेल का विचार लोग तुलना करने लगे, एकदम गांधी जी के विचार में मिलने लगा। तो कुछ दिन वक्त बीता, तब भैल का तरज के लाइन बदल गए मास्टर। वह स्वर्गीय रामदेव गुरु जी हमार पाऊ जे पर गहीरा चलाता। पहले सोचा झूलनी जहां न पहुंचे जब हुआ पहुंचे कब। झूलनी पे जहाज उड़ जाता। वाह रे कवि, क्या बात है, क्या बात है लाल। भगवानों को लगे पहुंच जाते। खा लिखलन। कुछ दिन वक्त बीतता है, एक केस पाते हैं। क्या बात है, वल्लभ भाई पटेल। होता क्या है, अरे कोर्ट में वकालत, अरे कोर्ट में वकालत करने लागे वल्लभ जी। कोर्ट में वकालत करने लागे। एक दिन बहस के समय तार पहले, अरे लेटर का पढ़ के ऊपर के मथैले। अरे भारी सहे
लंदन से पढ़ाई करके जब आए 30 माह में बहुत अच्छा बैरिस्टर वकील बन गए। आए तो ये केस पा जाते हैं अहमदाबाद में हाई कोर्ट में बहस चालू है जज के सामने। उस समय एक डाकिया पत्र लेके आता है, उस पत्र को खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और पत्र पढ़ के देखते हैं, रख लेते हैं जेब में। तो सोठी का लाइन मास्टर अरे कौन करनावा भारत हरी जोगा वारा राज पाठ दिहाला विसारी होला राजपाट त्याग दिए भरथरी सत्य का कारण जान के तब और का जोगिया गौलस सही हो गुरु जी। अरे नारी के करनावा भरत हरी जोगा राजपाट दिहाल विसारी होला सत्यता में बड़ा ताकत होती है। राजपाट सब कुछ त्याग दिए, सत्य जान गए। तो यही लाइन में बिरहा के बड़ा अच्छा कवि भाव लिखलन का होत का हो। वही जज के सामने बहस जब चलत हो तो बातचीत का चलत हो कोर्ट में। अरे जीती गैला के बल्लभ खुशा भामुआ किले अरे खुशा भामुआ किल हो केसिया के कैले जब निवारण हुजूर साहेब जब केस समाप्त हो गई, जो केस लड़ रहे थे वल्लभ पटेल जी, तब जज पूछने लगा वल्लभ भाई पटेल मैं जानना चाहता हूँ उस तार में जो डाकिया लेकर आया था आपके पास बहस के दौरान उसमें क्या लिखा था जो देखते ही आप भावुक हो गए, फिर भी आप केस लड़ रहे हैं दूसरे की, तो बताते हैं क्या? अरे कहे जैसे फीसल हली केहू कायराती आयर केहू फर्ज हमनी भवली है कारण हुजूर साहेब या होता है। हे बाबू वह जज रोने लगा। आप सचमुच में
लोहा जैसे वकील हैं, आपकी पत्नी मर गई, उधर आप केस लड़ रहे हैं। वाह रे वल्लभ पटेल, अगर कोई बैरिस्टर कोई वकील हो तो ऐसा हुआ। वह जज साहब कुर्सी से खड़ा हो गया, आंख में आंसू लेकर रोने लगा। कहा ऐसा पुरुष महान मैंने कभी नहीं देखा। होता वही कोर्ट में जितने लोग हैं सभी लोग रो रहे हैं उनकी बात को सुनकर। हर झारा झारा बाहे लागल साबा है न जानी, घेरी लिहल काली घाटा राता आधियारी, फर्ज हमनी भवली है कारण हुजूर साहेब। तालमेल बना के चलत जा। फर्ज हम निभौली है कारण बताने लगे मैं अपने फर्ज को निभा रहा था, उधर मेरी पत्नी मरी है तो क्या हुआ जज साहब, लेकिन ये भी तो किसी की औरत थी, वो तो मर गई नहीं आने वाली, लेकिन इसका परिवार अगर बन गया इसका सब कुछ उजड़ा हुआ चमन फिर से खिल जाएगा तो क्या बात है। सभी लोग कोर्ट में आंखों में आंसू लेकर रोने लगे। बाबू तब होता है क्या, तर्ज का लाइन बदल गया हल्का। मैं उस कवि को सत सत नमन करता हूँ। पहला बिरहा हमार बिरहा यही तेजी बाजार के पास हो रहा था। मैं अक्षर पर गीत गाया था। मैं कहा वहां 37 खलीफा जुटे थे, घमंड वाली बात नहीं है। मुझे यह बिरहा उस उपाध पर मिला। लिखे तुरंत राज बहादुर कवि जी मर गए हैं। कहें मैं 7 अक्षर पर गाना गाया और इंग्लिश में ककहरा गाया। कहें बेटा क्या नाम है आपका, फोन आया हमारे पास। मैं कहा गुरुजी मेरा नाम कैलाश नाथ पटेल है। कहे बेटा मैं बहुत नाम सुना, आपने इस गीत को गाया, मैं बहुत खुश हुआ, मैं आपको गीत देना चाहता हूँ, आप गाओ। यही गीत देकर बाबू बहुत कुछ सुझाव देकर इस दुनिया को चले गए। मैं जिस दिन उनका डेथ हुआ मुझे ऐसा लगा कि मेरी मौत हो गई। होता क्या है, तरज की लाइन बदल गई मास्टर। सरंगिया वाले कई तेरावा बताई तेरे छोटा की लेकिन होता क्या है, वहीं से वल्लभ जी का नाम गूंजने लगा। खबर केकरे पास पहुंचल, अरे नमवा के डंका बजल वल्लभ के खबरिया पवले हो साधी जी। नमवा के डंका नमवा के डंका बजल वल्लभ के खबरिया पवले हो साधी जी।
नाम गूंजने लगा। अंतराम हेल कहा, अरे दूजे से हुए प्रभावित, मित्र का वतन रोधा हो। जौन गलती भाई हो माफ किया करो भाई। हाल हाल खेड़ा सच्चा कह किसान संग कैले बल्लभ योद्धा हो। किसान कहे कर माफी कराए सालिया पवरे हो गाधी जी। किसान के खेड़ा में सत्याग्रह का आंदोलन पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ में लड़ते हैं। उस समय अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। अंग्रेजों से लड़कर, ब्रिटिश से लड़कर कर्जा को माफ करवाया। पहला युद्ध लल्लन। तब होत का वहां तेरी के लाइन लगा था। अरे वल्लभ जी देश के नायक बन गए। अरे राम वल्लभ जी देश के नायक बन गए। अरे क्रांति की मिसाल लेकर चले बदल के देश के नायक बन गए। खा भात खाई लग खा। वल्लभ जी देश के नायक बन गए। क्रांति की मिसाल लेकर चले बदल के भेष। वल्लभ जी देश के नायक बन गए। क्रांति की एक मिसाल लेकर वल्लभ जी अपने साथ में गांधी जी को भी लेकर चलते हैं। तो होता है पापट के लाइन में बताओ एक पड़ल का। देखा दूसरा आंदोलन कहा लड़थू बारडोली। अरे बारडोली सत्याग्रह के दरमियानवा दुनिया जान ले। अरे पा गई सरदार उपाधि नमवा दुनिया जान ले। अरे बाढ़ में डूबल खेती बाड़ी, घर मकान गिर गई हो। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ी, कर्जा माफ करवले हो। अरे कहे ना देगा आना कोई किसनवा दुनिया जान ले। अरे अंग्रेज चल का टूटल बागू मरवा दुनिया जान ले। दूसरा आंदोलन बारडोली में लड़न। वही समय बड़ा बारिश से एकदम घर मकान सब गिर गए। तो अंग्रेजों से ब्रिटिश हुकूमत से लड़के सब कर्जा माफ करो। बारडोली में क्रांतिकारी की टोली लेकर, वाह भाई वाह, क्रांतिकारी की टोली लेकर वल्लभ भाई ने इस देश को अगर कोई आग उठाया है तो इस वतन के लिए तो पहला नाम आता है लाहौर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। पहला हुआ क्रांतिकारी। और का कहल गया 1931 में जब आई प्लेग महामारी हो, अरे मानव सेवा कही के वल्लभ
उठौले दुख भारी हो। अरे गाधी जीती हल्लाह नाम के, अरे गाधी जीती हल्लाह नाम के, अरे तनवा दुनिया जाने ले, अरे पागले सरदार उपाधि नमो दुनिया जाने ले। उन्नीस सौ 31 में गुजरात में प्लेग महामारी बीमारी आई थी। उस समय बहुत से मानवों, बहुत से दुखियों गरीबों का सेवा किया वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय गांधी जी ने क्या दिया? लौह पुरुष। गांधी जी ने कहा वल्लभ पटेल जी, आज से आपको हम सभी क्रांतिकारी जितने साथ में सारी दुनिया कहेगी आपको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही सरदार थे जैसे चंद्रशेखर आजाद बाद में हुए। क्या बात है? तो होता है क्या? अल्लाह के प्रमाण में बतावे के प्रमाण मेरे गाना के कुरान निचोड़। अरे 5 जुलाई 1947 भैया 565 राजा वाड़ा कहला। हाथवा में लाठी दुई नऊ जेबवा में गाजर भर के, बातचीत करे सबके गाजरा खिला। सारी रियासत एक धागवा में बांधी दिहले। भारत गणराज्य का जब निहले हो मिला, गो रियासत मिले बदे कुछ सरकार रख ले। तू जल के सैन्य बल से निहले हो मिला। कश्मीर के जब बारी आइल सुलझावे वाली, नेहरू जदी है बारी बनवा के चला। एसपीओ के जमन पा विवादित बही, केतना जवन मा चले हवा हो। आप परमादरणीय परम श्रद्धेय सूर्यलाल पटेल कोढ़ा की पावन सर्जनी इस भाव को सुनते हुए खुश होकर 50 रुपए का पावन सम्मान भैया प्रणाम मालिक सुखी रखे। लेकिन कहना है 5 जुलाई 1947 के दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी ने उपाधि दिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि।
हाथ में लाठी लेकर गाजर जेब में भर के सभी को खिलाते गए। 565 रजवाड़ा को एक किए, खंड था उसको अखंड भारत बनाने का काम किया। कुछ दिन वक्त बीतता गया, कश्मीर जूनागढ़ को मिलाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उसमें बहुत से संधि किया राजाओं ने, आ जाओ तो कश्मीर और जूनागढ़ को मिला लिए। बाद में हैदराबाद कहने लगा निजाम बाबा कि मैं नहीं मिलने वाला। तो कहा ठीक है, सैन्य बल का प्रयोग करेंगे। सैन्य बल का प्रयोग करके उसको हैदराबाद को मिलाए। और क्या होता है, कश्मीर की जब बारी आई, हरि सिंह राजा से संधि किया, दोस्ती किया। कहा ये 370 का जो है 370 धारा लागू होगा, जो उस 370 धारा जो लागू हुआ था उसको हटाने का जब काम हुआ, उसमें हरि सिंह राजा से संधि किए। कहें उधर चीन कहता है कश्मीर हमारा अंग है, उधर पाकिस्तान कहता है LOC का फुल फॉर्म है, उधर कहता है चीन यह कश्मीर हमारा है, उधर पाकिस्तान कहता है यह कश्मीर हमारा है। तब कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कश्मीर कश्मीर मत करो, कश्मीर कश्मीर मत करो, कश्मीर कोई खेल नहीं। शुक्र मनाओ कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं। तो खड़ी के लाइन में बताओ एक पढ़ो। देखा एकर खड़ी कुछ अलग लहजा हमारे गुरु जी लिखे। अरे वाह, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, चक्र योगदान में केहू का नहीं बेटी, चक्र योगदान में अपने बल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस परचम में अगर इस दुनिया में झंडा लहराया है तो अपने बल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जकरे योगदान में केहू का नहीं मेल जी। अरे मिल आजादी उप प्रधानमंत्री भैले, अरे पदवी का देके सब भेदभाव कैले, अरे भारत रत्न का साथे भैले बड़का खेल जी। अरे चक्र योगदान में केहू का नहीं मेल जी, चक्र योगदान में हुआ। मिलल आजादी उप प्रधानमंत्री भैले, पदवी का दे के सब भेदभाव को यही एक जगह धोखा हो गए। प्रदेश स्तर में 14 वोटें थी। 14 वोट में नेहरू जी लड़ रहे थे और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो होता क्या है, 14 वोट जब पड़ल तो 13 वोट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ल और 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही से कहल गई लाला पंडित बड़ा चलाक होतन, बड़ा आगे है। किसान के लड़का वो सिधाई के नाते दे दिए अपने प्रधानमंत्री के पद को, नहीं तो आज यह देश, जैसे लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया था, नहीं तो आज सोने की चिड़िया रहता। सभी को बराबर हक मिलता। और का कहल गया,
अरे पिछड़न के आज भी भुला के रखे गया, अरे बड़े के पदा से वंचित रही जाले पिछड़ा, पिछड़न के आज भी भुला के रखे अगड़ा, बड़े के पदा से वंचित रही जाले पिछड़ा। अरे गदा के कारण रहे देखा फिर झेल जी, अरे चक्रे योग कान में केहू कदा ही मेलती, चक्रे आज इलेक्शन आ रहा है, जिला परिषद का चुनाव सामने आया है, आ रहा है। उस दिन गरीब का ख्याल होता है, जिस दिन इलेक्शन का समय आता है उस दिन गरीब का ख्याल लोग नेता लोग करते हैं। लुटेरे की लीडरी लेटी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती बाबा। अरे लुटेरे की लीडरी लूटी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। हम उनकी मंजिलों को बनाते हैं एक नजर से, उनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। आखिर क्यों? हम उनकी मंजिलों के एक वोट के लिए उनको विजयी बना देते हैं। वही कहते हैं साहब जी छोटा सा काम है, हमारे घर कोई मर गया है। देखो आज बड़े दुखद की बात है, हमारे इसी कोढ़ा में 27 तारीख की बहुत अच्छे रामायण कीर्तन के कलाकार थे, स्वर्गवास हो गया। भगवान उनके आत्मा को उच्च कोटि में स्थान दे। उस दिन गरीब को ख्याल करते हैं, एक वोट के लिए एक वोट की कीमत बहुत रहती है दोस्त। कहना है 31 अक्टूबर एकता दिवस सब मनावे, अरे आवत चुनाव भेदभाव अपनावे। तब कहिए तू मुसहरा है, तू कुर्मी है, तू पासी है, तू चमार है, ऐसे तमाम पर उस समय जातवाद की भावना आती है। काहे जात इस समय इलेक्शन के समय क्यों नहीं होता है जात की भावना? अरे 31 अक्टूबर एकता दिवस सब मनावे। हमारी निवेदन बा की जात प्रथा के भेदभाव अगर दिल से निकाल दो, जो पढ़ा लिखा सज्जन हो, जो समझदार हो, जान रहे हो हमारा विकास करेगा, उसके साथ कांधे से कंधा मिला कर डट जाओ, निश्चित है गांव का विकास होगा। बहुत धन्यवाद। 31 अक्टूबर एकता दिवस सब मनावे, आवत चुनाव भेदभाव अपनावे। अरे बहुत से करा नाता होगा हरदम फैल जी, चक्र योग कान में केहू का नहीं बैठती, चक्र योग कान में स्वामी गुरु बिहारी रमन रतन बसेश्वर धाम, राम बचन कविराज बहादुर दुलारे का पैगाम हो। अरे बल्लभ जी देश के नायक बन गए, बल्लभ जी देश के नायक बन गए। बहादुर कैलाशनाथ के रक्षा करते थे, बल्लभ जी देश के नायक बन गए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अपनी वारी को समाप्त करते हैं।